आप सभी जो श्रोतागण हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आज योगी मनोज जी के इस कार्यक्रम जो कि उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य अपने जीवन में लिया है कि वो गांव को समृद्ध करना चाहते हैं जिससे भारत समृद्ध होगा। इतना अच्छा लक्ष्य और इतना अच्छा विचार लेकर काम करने वाले इस राघव दिव्य योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक और अध्यक्ष योगी मनोज जी को मैं यहाँ से उनके इस पुनीत लक्ष्य के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनके साथ डॉक्टर संजीव जी, पंकज जी, कुलदीप जी और बहन ज्योति जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी लोग इतने बड़े लक्ष्य को लेकर इस दिशा में चल रहे हैं। मुझे योगी मनोज जी का आदेश हुआ है कि मैं वास्तु के संबंध में कुछ बोलूं, तो निश्चित रूप से वास्तु परिचर्चा का विषय रहेगा और आप अंबाला से आपका इंस्टीट्यूट वर्क कर रहा है। मुझे राजनीतिक कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में अंबाला आने का अवसर मिला है और सर्किट हाउस में वहाँ से जो फाइटर प्लेन रात भर चलते हैं उनकी आवाज़ें और उनकी शौर्य गाथा वो खुद सुनाते प्रतीत होते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया। अब आज की परिचर्चा का विषय जो हमने रखा था उसको हमने बहुत शार्ट में, देखिए ये तो ऋषि मुनियों की तपस्या है और उनकी तपस्या से उन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए लाकर रख दी युगों युगों में कि उसमें से थोड़ा सा भी कुछ अगर हम समझ पाएं, सीख पाएं और सबके बीच में चर्चा कर पाएं तो ये हमारे लिए इस युग में युग पुरुष बनने के लिए पर्याप्त होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। वास्तु की चर्चा के पहले मैं अपने गुरुदेव पंडित सतीश जी शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से हम लोग इस ज्ञान से थोड़ा कुछ भी सीख पाए, समझ पाए। और मेरा ये मानना है कि बगैर गुरु के ज्ञान यूं भी नहीं मिलता, जब गुरु साक्षात होते हैं तभी आप कुछ सीख पाते हैं। तो अपने गुरुदेव को मैं बारंबार नमन करता हूँ और उसके बाद मैं आज वास्तु द्वार योजना पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, जैसा कि आदेश हुआ है। तो देखिए, हम ये बात करें कि हमारे यहाँ हमारा भारत जो है, जैसे चीन में भी वास्तु की कुछ बात चलती रहती है, कहीं फेंग शुई की बात आती है, कहीं कुछ बात आती है। तो चीन में वास्तु के केवल 2 द्वार हैं। एक द्वार उनका टाइगर नाम से है और एक ड्रैगन नाम से है। बस 2 द्वार वहाँ के हैं और फेंग शुई में काफ़ी चीज़ें अपन सुनते समझते रहते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस मामले में बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं। हमारे जैसा कि मनोज जी पूरे गांव को समृद्ध करके पूरे देश को समृद्ध करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, तो वास्तु के मामले में मेरा भी ये मानना रहा है कि यदि मेरे पास कुछ बहुत अच्छा वास्तु क्रिएशन हो जाए, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो जाएं और मेरी बहुत अच्छी उपलब्धियां हो जाएं, लेकिन पड़ोस में वैसा का वैसा ही माहौल रहे, वहां कोई संपन्नता ना आ पाए, तो कहीं ना कहीं मेरी संपन्नता भी ठीक उसी तरह से बेकार हो जाती है जैसे मोबाइल फोन। यदि मेरे पास बहुत अच्छे ब्रांड का मोबाइल है और जिससे मुझे बात करनी है, यदि उसके पास मोबाइल नहीं है
तो फिर मेरा मोबाइल भी उस क्षण के लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी बात उस तक नहीं पहुंच सकता, कोई बात मेरी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ठीक ऐसे ही वास्तु है कि हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः पे काम करता है, सभी सुखी हों, सभी लोग इस विधा का फायदा उठाएं, ताकि समाज में कहीं ना कहीं दुख कम हो और सुख बढ़े। तो इस दिशा में हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है वास्तु द्वार योजना। वास्तु द्वार योजना के बारे में आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब हम वास्तु पुरुष की कल्पना करते हैं, तो वास्तु पुरुष यदि हम किसी जमीन में या किसी भूखंड में जब हम अनुमान लगाते हैं कि वास्तु पुरुष किस तरह से होंगे, तो उस समय एक कल्पना निकल कर आती है कि पूरा का पूरा जो भूखंड है वो 81 पदीय वास्तु के हिसाब से कैलकुलेट होता है। 81 पद होते हैं एक भूखंड में। जो वास्तु की परिकल्पना है, एक भूखंड को हम 81 भागों में उसको बांटते हैं और 81 समान भाग आते हैं, और 81 भागों में से 45 भाग किसी भी भूखंड के उसमें टोटल 45 देवता निवास करते हैं, 45 देवता हैं, और 45 में से भी 32 देवताओं का स्थान भूखंड के बाहरी स्थान पर होता है। यानी कि हम सरल शब्दों में समझें तो बाउंड्री पे होता है। भूखंड को यदि हम बराबर भागों में बांटें, तो हर भाग को जब हम बांटते हैं तो बाहरी हिस्सा जो है 32 भागों में बांटा जाता है, और 32 भागों में 32 देवता भूखंड के बाहर निवास करते हैं। तो 45 में से 32 देवता तो केवल भूखंड के बाउंड्री पर हैं, और बाउंड्री पर जो वो ऊर्जा समेटे हुए हैं, वो ऊर्जा उनके स्वरूप के आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर वो उस ऊर्जा को प्रदान करते हैं। अब ये ऊर्जा में कुछ देवता जो बाउंड्री पे उपस्थित हैं, वो बड़े शुभ फल देते हैं, और कुछ देवता इस मामले में उतना शुभत्व तो नहीं प्रदान करते हैं, क्योंकि वो दरअसल पसंद ही नहीं करते कि उन जगहों पर गेट का, द्वार का निर्माण किया जाए। तो इतना तो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके निकाल ही लिया था कि अगर ये 32 देवता कौन कौन से स्थान के देवता जो हमें लाभ प्रदान करते हैं, उन देवताओं का क्या स्वरूप है, और बाकी 32 देवता जो अलग अलग भूखंड में एक एक पार्ट जो है 32 में से जिनके हिस्से में है, उसका वो क्या परिणाम देते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट होता है। तो कोई भी भूखंड यदि हम समझें, तो कोई भी भूखंड में संपूर्ण वास्तु पुरुष मौजूद रहते हैं। वास्तु पुरुष ठीक वैसे ही है जैसे हमारा शरीर होता है। बच्चा अगर छोटा है, आज पैदा हुआ है, तो वो भी कंप्लीट होता है, बड़ा है तो भी कंप्लीट होता है। एक पूरा मानव है तो उसमें भी आंख, कान, नाक सब बराबर होते हैं। वैसे ही वास्तु पुरुष भूखंड बड़ा हो या छोटा हो, वो वैसे के वैसे ही पूरे के पूरे उस वास्तु भूखंड पे वास्तु पुरुष अवतरित होते हैं, और पूरा उनका वैसा ही स्वरूप रहता है जैसा कि एक छोटे बच्चे का या बड़े बच्चे का या बड़े व्यक्ति का होता है। तो इसको अगर हम समझें, तो अगर हम इसकी कल्पना करें इन द्वारों की, तो ये जो 32 वास्तु द्वार है, तो 32 वास्तु द्वारों की अगर हम कल्पना करते हैं, तो ठीक ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में अगर हम कल्पना करें, तो उत्तर पूर्व से पहला भाग अगर हम बनाएं, तो ऐसे करके एक उत्तर पूर्व से शुरू करके सीधे हम जो है उत्तर पूर्व से पूरी पूर्वी दिशा में जाकर, पूरब से दक्षिण में जाकर, दक्षिण से दक्षिण पश्चिम में जाकर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम में जाकर, और उत्तर पश्चिम के बाद उत्तर मध्य तक ये पूरे 32 द्वार कंप्लीट हो जाते हैं। तो ईशान कोण से अगर हम कल्पना करें कि ईशान कोण से अगर हमारा पहला द्वार है, ईशान कोण उत्तर पूर्व कॉर्नर से अगर हम फर्स्ट द्वार लेते हैं, तो ये जितने भी द्वार हैं,
इन सभी के वास्तु में पूरे के पूरे सबके नाम हैं, सबके स्थान नियत हैं और जिस देवता का जहाँ पर स्थान है वो वहीं का फल देंगे और वो वहीं पाए जाएंगे। तो इसकी गणना जो है की जाती है। तो अगर हम इसमें बात करें तो पहला द्वार जो उत्तर पूर्व से शुरू होता है उस द्वार का नाम है शिखी। शिखी नाम के ये पहले द्वार होते हैं जो ईशान कोण में होते हैं। और आपको पता है कि ईशान कोण सबसे शुभत्व ली हुई जगह है। यदि हम पूजा की बात करें, मंदिर की बात करें, घर पे पूजन के संबंध में हम अपने इष्ट की बात करें तो सबके लिए ईशान का बहुत महत्व है। लेकिन ये ईशान कोण के जो शिखी द्वार है ये द्वार के लिए अनुपयुक्त होता है। वास्तु पुरुष जिस तरह से औंधे मुंह लेटे हुए हैं भूखंड में, तो वहां पर उनके कान का हिस्सा पड़ता है और कान के हिस्से में आवागमन कोई भी बर्दाश्त नहीं होता, उसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम आते हैं। तो शिखी में यदि किसी ने उत्तर पूर्व के इस शिखी नाम के स्थान पर यदि किसी का द्वार है तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटनाएं आएंगी जैसे कि पटाखे के कारण कोई दुर्घटना हो जाए, या मजदूर काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिक का कोई उसको झटका लग जाए, या इस तरह से किसी के परिवार में गर्मी मतलब गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाए। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, गुस्सा हो तो गुस्सा व्यक्ति का समाज में जो उसका स्थान होता है उससे उसको पीछे ला कर रख देता है। तो इस तरह से यदि हम शिखी नाम के द्वार की बात करें, शिखी नाम के द्वार की अगर हम कल्पना करते हैं तो शिखी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उपयुक्त द्वार नहीं माने जाते हैं और ये व्यक्ति का कहीं ना कहीं समाज में पारिवारिक सदस्यों में आपस में मत विभिन्नता ला देते हैं और ये मत विभिन्नता कहीं ना कहीं समाज में परिवार की प्रतिष्ठा को धक्का लगाती है। और इसके साथ ही बहुत बड़े बड़े साम्राज्य जिनका की द्वार शिखी नाम के स्थान पर रहा है वो सभी साम्राज्य देर सवेर पतन को प्राप्त हुए हैं और बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो शिखी नाम का द्वार कहीं पर भी वास्तु के लिए अनुपयुक्त नहीं होता। सामान्य तौर पर हम समझते हैं कि उत्तर पूर्व शुभ है और उत्तर पूर्व को शुभ मानकर भी वहां पर अगर हम द्वार बनाते हैं तो उत्तर पूर्व पर यदि शिखी नाम का द्वार यदि हम एस्टेब्लिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। और शिखी कहीं ना कहीं अग्नि से, आग से भय घर पर लेकर आते हैं। चाहे प्रेशर कुकर फटे, चाहे गैस सिलेंडर फटे, चाहे पटाखों से नुकसान हो, कोई ना कोई नुकसान जो है लेकर आएंगे और बड़े बड़े साम्राज्य के पतन का कारण बना है ये शिखी नाम का द्वार। अब यहां से हम इस शिखी के बाद दूसरे नंबर के द्वार की बात करते हैं। तो शिखी से जब हम उत्तर पूर्व से पूर्व की तरफ चलते हैं तो ईशान कोण में ये द्वार पड़ता है, दूसरा द्वार कहलाता है और इस द्वार को हम जो है पर्जन्य नाम से जानते हैं। पर्जन्य, तो देखिए पर्जन्य जो है, पर्जन्य द्वार जिस घर में कन्या संतान रहती है, कन्या संतानें जो है या स्त्रियां हैं तो स्त्रियों को और कन्या संतान को ये द्वार कन्या संतति को बहुत ज़्यादा यश प्रदान करने वाला होता है और यशस्वी कन्याएं ऐसे घर की होती हैं। इस तरह के घर में जिसमें पर्जन्य नाम के स्थान पर द्वार होता है तो वहाँ की कन्याएं समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं और कहीं ना कहीं इस द्वार से लक्ष्मी की कल्पना भी की गई है कि इस द्वार से, पर्जन्य नाम के द्वार से लक्ष्मी घर पे प्रवेश करती हैं। लेकिन इसमें मतांतर है, पूरी तरह से इसमें मतांतर भी है कि 100% ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से लक्ष्मी प्रवेश कर ही जाएंगी। लेकिन कन्या संतान जिस घर में है और कन्याओं के लिए अगर घर के वास्तु योजना में, वास्तु द्वार योजना में पर्जन्य नाम के स्थान पर द्वार एस्टेब्लिश किया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे घरों की प्रतिष्ठा इन कन्याओं के कारण, घर की स्त्रियों के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा अपन मानते हैं। इसके बाद जो है तीसरे नंबर का द्वार होता है जो हम ईशान कोण से बढ़ते हुए लेकर चलते हैं
पूरब की तरफ, तो ये भी जो है पूरब से पहले ईशान कोण में ही ये द्वार आता है। तो इस द्वार को मतलब बिल्कुल ठेठ ईशान से पूरब की तरफ चलते हुए आएगा। तो इस द्वार को अपन जयंत नाम से जानते हैं। और जयंत जो है, जयंत इंद्र के पुत्र हैं। इंद्र का विवाह शची से हुआ था, शची जो राक्षस पुत्री हैं। तो जयंत में शची के गुण भी हैं और इंद्र के गुण भी हैं। तो दोनों के गुण, राक्षस पुत्री होने के कारण कुछ संस्कार वहां से हैं और कुछ देवराज इंद्र के संस्कार हैं। तो यहाँ पर यदि जयंत नाम के स्थान पर द्वार किया जाए तो ऐसे द्वार से धन कमाने की आधुनिक तकनीकी जो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है वो सीखी जा सकती है। यहाँ से धन कमाने में व्यक्ति प्रवीण हो सकता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि धन अच्छे या बुरे दोनों ही कामों से अतिशय धन लाभ प्राप्त किया जा सकता है और बहुत सारा धन यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है जयंत नाम के द्वार से। और ये द्वार धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। नई नई तकनीकी, आज आप देखिए जब पूरा दुनिया कहीं ना कहीं रुक गई थी कोविड-19 के कारण, उस दौर में कंप्यूटर से काम पूरी दुनिया में चलते रहे। तो कंप्यूटर से चलना मतलब ये मॉडर्न टेक्निक हुई। तो जिन लोगों को ये आधुनिक तकनीकी आती थी वो सब इस दौर में भी सरवाइव कर पाए, और जो इस मॉडर्न तकनीकी से दूर थे या किसी भी आधुनिक तकनीकी से दूर थे तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए। तो ये जयंत नाम का द्वार धन प्राप्ति के संस्कार लिए होता है और इससे जो है अत्यधिक जो है बहुत धन की प्राप्ति की जा सकती है। अब इसके बाद हम यदि चौथे द्वार की बात करें, चौथे नंबर का द्वार होता है जिसको हम इंद्र द्वार के नाम से जानते हैं। इंद्र द्वार या कहीं कहीं पे शास्त्रों में महेंद्र द्वार के नाम से इसका जिक्र होता है। तो ये महेंद्र द्वार जो है राजकीय संरक्षण का द्वार होता है। राजकीय संरक्षण यानी कि सत्ता की कृपा, सत्ताधारी लोगों की कृपा, राजा की कृपा, राजा का सानिध्य इस द्वार से बहुत सहज ही उपलब्ध हो जाता है। और इस द्वार से व्यक्ति को मान सम्मान बहुत अधिक मिलता है। और मान सम्मान के साथ ऐसे व्यक्ति की दी हुई सलाह किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे व्यक्ति एडवाइजर बहुत अच्छे हो सकते हैं। ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्ति जहां पर इंद्र द्वार, महेंद्र द्वार होता है। अब यहाँ पर मैंने बात की, थोड़ा सा कंट्रोडिक्शन है। मैंने कहा इंद्र द्वार जो जयंत के पिता हैं, इंद्र हैं, तो वहां पर जो है मान सम्मान बहुत है और सत्ता की करीबी है और सत्ता की कृपा है। और इसके जस्ट बगल में द्वार होता है जयंत द्वार। जयंत द्वार जो है, जयंत द्वार में अतिशय धन है, अत्यधिक धन है। तो यदि इसमें वास्तु का सही प्रयोग किया जाए तो जयंत द्वार और इंद्र द्वार मतलब जयंत को इंद्र तक बढ़ाकर ले जाया जाए तो निश्चित रूप से जयंत को राजकीय संरक्षण भी मिल जाएगा और वो जिस तरह का धन कमाएंगे तो उस पर पूरा संरक्षण रहेगा और उस धन को कहीं ना कहीं इंद्र की कृपा से वो धन मान सम्मान बढ़ाने में रहेगा। केवल जयंत से प्राप्त किया हुआ धन उतना उपयुक्त नहीं है जितना इंद्र और जयंत दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर यदि किया जाए तो ये पूर्व दिशा का सबसे बेहतरीन द्वार योजना हो सकती है। और इस तरह से इसको अपन चौथे नंबर का द्वार मानते हैं, इंद्र द्वार। इसके बाद आता है पांचवें नंबर का द्वार होता है, यदि हम ईशान से पूरब की तरफ, ठेठ पूर्व में ये द्वार होता है। और पूरब दिशा में इसको सूर्य द्वार कहा जाता है। सूर्य है तो सूर्य के कारण इस द्वार से एक बात जरूर है कि इस द्वार के कारण क्रोधीपन बहुत होता है, गुस्सा बहुत होता है। अब देखिए गुस्से की जहां तक बात है तो गुस्सा यदि अधिकार के साथ हो, सत्ता के साथ हो और ऐसा गुस्सा हो जिसके साथ आपके साथ पूरी सत्ता समन्वय सब जुड़ा हुआ हो तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं उपयुक्त होता है। और उस गुस्से का आप समाज में जिस व्यक्ति का समाज में बहुत बड़ा संपर्क क्षेत्र है, जिसको बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना है, जिसका समाज में अलग ही एक स्टेटस है, उसके लिए ये सूर्य द्वार अच्छा हो सकता है। हालांकि सूर्य द्वार का जो क्रोधीपन होता है,
गुस्से के कारण, अगर देखिए गुस्सा है, पावर है, तो गुस्से का सदुपयोग हो जाएगा, गुस्से की एक दिशा तय हो जाएगी। लेकिन यदि आपके पास सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, केवल गुस्सा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड करेगा, फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाएगा। तो ऐसे गुस्से के लिए इसीलिए सूर्य नाम के द्वार को आम व्यक्तियों के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं बताया जाता। हाँ, ये द्वार उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त होता है जो राजा हैं, या इसमें एक और वास्तु सूत्र अगर हम अलग से कहीं पे खोजेंगे तो एक और मिलेगा कि राजाओं के घर पत्थरों के होते हैं। और पत्थर क्या होता है? पत्थर अत्यधिक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, और जब पत्थर अत्यधिक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं तो ऐसे द्वार राजाओं के लिए या राजतुल्य लोगों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वो क्रोध का भी सदुपयोग करना जानते हैं। इसके बाद एक द्वार आता है जो 6वें नंबर का द्वार है, जिसको हम सत्य के नाम से जानते हैं। सत्य नाम है इस द्वार का, और सत्य है, अब देखिए हमारे ऋषि मुनि सत्य नाम का उच्चारण करना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करते जिनमें नकारात्मकता छुपी हो। तो ये नाम का सत्य का द्वार है, बट इसमें कहीं ना कहीं असत्य घर में प्रविष्ट हो जाता है। घर का कोई एक सदस्य झूठ बोलने लगता है, झूठ बोलना सीख जाता है, और झूठ बोलने का कारण निश्चित ही कुछ ना कुछ बड़ा होता है, और उस बड़े कारण को, झूठ को लेकर वो अपनी बात को मनवाने में लग जाता है। अपने झूठा जो उसका झूठ का पूरी माया रची होती है, और उस झूठ का कहीं ना कहीं परिणाम को जो है कष्ट आता है, और कहीं ना कहीं उस झूठ के कारण, उस झूठ की बुनियाद के कारण जो माहौल बनता है, तो घर का माहौल कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, और उस घर में कोई ना कोई दिक्कत भविष्य में आ जाती है उस झूठ के कारण, क्योंकि वहां का जो झूठ है वो झूठ बढ़ते 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 कहीं ना कहीं परिवार को कष्ट में डाल देता है। इसके बाद एक अगला द्वार आता है भ्रश। भ्रश यानी कि इसके जो निघंटु हैं, एक काम देवता है, काम देवता, और ये द्वार बड़ी क्रूरता लाता है। तो भ्रश जो है, अब देखिए घर में पिता है, पिता की जिम्मेदारी है परिवार को संरक्षण देना, परिवार को आगे बढ़ाना, लेकिन पिता नशे में डूबा हुआ है और वो परिवार के बच्चों को कोई ध्यान नहीं दे रहा, परिवार पर कोई ध्यान नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं क्रूरता है। पत्नियां हैं, पत्नी पति से अक्सर शिकायत करें कि तुम्हारा पैसा कितना कम है, तुम्हारा पैसा घर चलाने के लिए पूछता ही नहीं है, कम पड़ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं क्रूरता है। तो क्रूरता लाता है, और परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति क्रूरता का व्यवहार करते हैं। और यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र में ये द्वार है, तो यहाँ के मालिक अपने नौकरों के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए पाए जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, और उस क्रूरता का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इसके बाद एक द्वार आता है अंतरिक्ष। नभ भी कहीं कहीं शास्त्रों में मिलता है, अंतरिक्ष द्वार। ये द्वार चोरी लाता है, घर में चौर्य वृत्ति लाता है, या तो घर में चोरी की संभावना बना देता है, या घर का ही कोई सदस्य इस तरह की आदतें डेवलप कर लेता है कि वो चोरी करने की ओर अग्रसर हो जाता है। वो चोरियां करने में इंटरेस्ट लेने लगेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ उद्योग संस्थान ऐसे होते हैं, औद्योगिक संस्थान ऐसे होते हैं जहां पे कागजों में हेर फेर की जाती है, कागजों में हेरा फेरी की जाती है, कहीं ना कहीं कुछ रिकॉर्ड दबाए जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड छुपाए जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये चोरी भी कहीं ना कहीं इस द्वार से आती है, जो कि उत्तर पूर्व से चलते हुए पूरब के तरफ जब हम जाते हैं तो दक्षिण पूर्व के कॉर्नर से थोड़ा पहले ये मिलता है, और इसके तुरंत बाद सबसे अंतिम कोने का द्वार जो दक्षिण पूर्व का द्वार होता है, जिस द्वार को हम अनिल नाम से जानते हैं। अनिल नाम का ये द्वार अल्प पुत्रता लाता है। अल्प पुत्रता मतलब पुत्र संतति या तो नहीं होगी, या यदि होती भी है तो कहीं दूर विदेश चली जाए,
या साथ में रहे तो पिता का सहयोग ना करे, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी संतान की ऐसे घर में जहां पर दक्षिण पूर्व के बिल्कुल इस कोने पे द्वार होता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं बड़ी संतान की संतान हानि भी देखी जाती है, असामयिक मृत्यु भी देखी जाती है। तो इस कारण से ये अनिल नाम का द्वार कहीं ना कहीं वास्तु के लिए बहुत अनुपयुक्त द्वारों में से होता है। और ये अग्निकोण का द्वार होता है। अग्निकोण का द्वार होता है तो इससे अग्नि प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति में निवास करती है। यहाँ के व्यक्ति भी बहुत क्रोधी भी होते हैं, और दूसरे तरीके से शरीर में पानी की कमी हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, तो किडनी फेलियर जैसी संभावनाएं इस जगह पे बनती हैं। और इस तरह से ये अग्नि का दुरुपयोग एक व्यक्ति के शरीर में कराती है। तो अग्नि की जब अधिकता होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को समाज में नुकसान होता है, और अल्पपुत्रता जैसी स्थिति भी इसी द्वार से आती है। इसके बाद जो है, इसके बाद आगे की बात यदि हम करें तो अगला द्वार जो है पूषा नाम का द्वार होता है। पूषा नाम के द्वार से यदि हम बात करें तो पूषा नाम का द्वार बिल्कुल दक्षिण पूर्व से जब हम दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर यह पूषा नाम का द्वार होता है। और यह द्वार भी कहीं ना कहीं इसमें जो है इसमें दासत्व आता है। दासत्व मतलब एक अच्छा खासा उद्योगपति जो अपना व्यापार कर रहा है और व्यापार में कुशल है, परिस्थितियों से वशीभूत होकर उसको दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाना पड़ता है, किसी और की दासता उसको स्वीकार करनी पड़ती है, तो ये दासत्व नाम का द्वार यहाँ पर होता है, दासत्व होता है। और ये द्वार जो है संपदा के बिल्कुल विपरीत है। जहाँ संपदा आनी चाहिए उसका बिल्कुल उल्टा द्वार है ये, और ये कहीं ना कहीं दासता लाता है। और धीरे धीरे इस द्वार के कारण व्यक्ति का जीवन स्तर निचले स्तर पर पहुंच जाता है, और वो धीरे धीरे किसी तरह से नौकरी वोकरी करके जीवन यापन कर पाता है। इसके बाद अगला द्वार है वितथ। वितथ नाम का द्वार जो है, ये वितथ नाम का द्वार ये नीचता लाता है। नीचता, घर के लोगों में नीचपन आता है, नीचत्व आता है, यानी कि ऐसे घरों में आपराधिक प्रवृत्तियां पनपती हैं, धोखा, फरेब, झूठ बोलना, लोगों का धन ऐंठना, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। और धन प्राप्ति के लिए अनर्गल प्रयत्न करना इस द्वार से आता है। और इस तरह से जो है ये इस तरह की घटनाएं, जैसे आपने कभी समाज में सुनी हो कि बेटी ने पति के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी, या भाई ने भाई की हत्या कर दी, इस धन के लोभ में, ये सारी घटनाएं लाने वाला यही द्वार होता है, जो कि दक्षिण पूर्व से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम में मिलता है। और इस वितथ द्वार के बिल्कुल करीब में वृहताक्षत नाम का द्वार होता है। देखिए, आपने कभी सुना होगा कि उत्तर बड़ा शुभ होता है, पूर्व बहुत शुभ होता है, दक्षिण दिशा तो बिल्कुल अशुभ है, दक्षिण दिशा के मकान नहीं होने चाहिए। ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा होता भी नहीं है। देखिए, दिशाएं चारों शुभ हैं, बस बात इतनी सी है कि इन 32 द्वारों में जो जिस दिशा का शुभ द्वार है वो हमें पकड़ना होगा। और वो द्वार यदि हमारे भाग्य से, सौभाग्य से हमें मिल गया तो हर दिशा शुभ है। तो यहीं पे हम दक्षिण के सबसे शुभ द्वार की चर्चा करने जा रहे हैं। वो द्वार है वृहताक्षत। वृहताक्षत द्वार निश्चित रूप से दक्षिण से संपन्नता लाने का प्रमुख द्वार है, और दक्षिण से कहीं अगर संपन्नता मिलती है तो वृहताक्षत से ही मिलती है। इस द्वार में जो परिवार का, जो कुटुंब का धंधा चलता रहता है, कोई व्यापार उद्योग है पिता का, उसके पिता का, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यापार बढ़ता है, और उस व्यापार को आने वाली संतानें भी बढ़ाती हैं। और ये जो है वृहताक्षत नाम का द्वार दक्षिण से अत्यधिक संपन्नता ला सकता है। हाँ, ये जरूर है वंशानुगत व्यवसाय कराएगा। एक दिक्कत जरूर है इसमें कि संपन्नता जनित दोष भी इस द्वार से आ सकते हैं यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक अलग विषय है। लेकिन दक्षिण से यदि सबसे ज्यादा संपन्नता यदि कहीं से प्राप्त हो सकती है तो वो वृहताक्षत नाम का द्वार ही है।
बृहताक्षत के बाद अगले द्वार की बात करते हैं हम, तो अगला द्वार जो है यम नाम का द्वार होता है। यम नाम का द्वार मतलब रौद्रता, रौद्रता मतलब आपने कुछ घरों में देखा होगा, आप कहीं देखें तो लोग, घर के सदस्य अपनी बातें जिद करके मनवाते हैं। यदि आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं जहर खा लूंगा, यदि ये बात नहीं मानी तो गोली मार लूंगा, यदि ये बात नहीं मानी तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके का जो रौद्रपन है, ये व्यवहार ये यम नाम के द्वार से आता है। और यम नाम के द्वार में जो है इस तरह से कुछ भी सही और गलत के बजाय केवल जिद और जिद से अपनी बात मनवाने जैसी बातें रहती हैं, और इन सब के कारण ये पतन का रास्ता होता है और व्यक्ति इस तरह से जिद्दी होता होता धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। और ऐसे घरों में भी रचनात्मकता नाम की कोई चीज बचती नहीं है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और ऐसे घर भी विनाशता की ओर चले जाते हैं, जहां पर ये यम नाम का द्वार होता है। ये दक्षिण का ही द्वार है। इसके बाद आती है बात गंधर्व नाम के द्वार की। गंधर्व नाम के द्वार के बारे में एक बात कहूँ, जो जैसे फिल्म एक्टर्स हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं, या किसी भी विधा के किसी को संगीत का रियाज करना है, बहुत बड़ा संगीतकार बनना है, गायक बनना है, तो वो यदि गंधर्व नाम के स्थान पर अपना रियाज करें तो उनको बड़ी अच्छी सफलताएं देखी गई हैं। हालांकि इस द्वार से भी एक स्थिति जरूर आती है कि व्यक्ति स्वयं को ठगा हुआ पाता है। ठग, या तो वो लोगों को ठगने निकले या लोग उसे ठगें, लेकिन ठग नाम की वस्तु से उसका सामना पड़ता ही है और ऐसा ही माना जाता है। इसमें मुख्य तौर से यही मानेंगे कि दूसरों के द्वारा ठगे जाने की ज़्यादा संभावना बनती है, खुद तो पता नहीं क्या किसी को ठग पाएंगे, लेकिन बहरहाल कलाकारों के लिए ये स्थान उपयुक्त तो होता है, वो अपनी कला के रियाज के लिए इस स्थान का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगले द्वार की अगर हम चर्चा करें तो भृंगराज नाम का द्वार होता है, और भृंगराज नाम का द्वार जो है ये धनहीनता का द्वार है। इसमें धनहीनता आती है और इस द्वार में व्यवसाय में बाधाएं आती हैं। जो भी व्यवसाय होता है तो वो व्यवसाय धीरे धीरे कुप्रबंधन के कारण डूबता चला जाता है और कहीं ना कहीं ऐसे व्यवसाय को सिक इंडस्ट्री घोषित कर दिया जाता है और ऐसा व्यवसाय बंद करने की कगार पर पहुंच जाता है। इसके बाद एक और द्वार है जो कि मृग नाम का द्वार है। ये बिल्कुल दक्षिण पश्चिम एक्सिस पे होता है, दक्षिण पश्चिम कोने में होता है, और इस द्वार में पिता अपने पुत्र की काबिलियत पे भरोसा तो करता है, लेकिन तमाम भरोसे के बावजूद और पुत्र भी अच्छा काम करने के बावजूद, अच्छा काम करना चाहने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं ले पाता, पूरी निष्ठा से काम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि इस तरह के द्वार में कहीं ना कहीं निर्णय क्षमता प्रभावित होती है और निर्णय क्षमता के कारण पिता तमाम विश्वास के बाद भी पुत्र को उस दिशा में नहीं ले जा पाता और पुत्र उस संपन्नता को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। ये स्थिति यहाँ के मृग नाम के द्वार की होती है और इससे कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद अगला द्वार है बिल्कुल जो है मृग द्वार के बिल्कुल कॉर्नर में, जिसका एक हिस्सा दक्षिणी कॉर्नर पे पड़ेगा और एक हिस्सा पश्चिमी कॉर्नर पे पड़ेगा। तो ये होता है पितृगण, और पितृगण नाम का द्वार जो है ये नैऋत्य कोण के द्वार का नाम है। और पितृगण में कहीं ना कहीं इसमें भी पुत्र का नाश बताया गया है। पितृगण में पुत्र का नाश है और पितृ जो है इसमें राहु देव हैं। राहु देव यहाँ के इंचार्ज होते हैं और जहाँ पर भी राहु की प्रमुखता से वास होगा तो वहां पर सूर्य का प्रभाव कम हो जाएगा। सूर्य मतलब सत्ता, सूर्य मतलब सत्ता का संरक्षण। सत्ता खत्म हुई, सत्ता कम हुई तो राहु का प्रभाव बढ़ा। तो यहाँ पर राहु नाम का जो इम्पैक्ट है, राहु ग्रह का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है और ये भी कहीं ना कहीं संतान हानि को दिखाता है। पुत्र का नाश यहाँ पर भी बताया गया है। इसके बाद एक द्वार आता है दौवारिक नाम कहलाता है। दौवारिक नाम का द्वार होता है और दौवारिक नाम जो है शत्रु वृद्धि के लिए जाना जाता है।
जाने अनजाने हमने यदि किसी का अपमान कर दिया या किसी ने हमारा अपमान कर दिया, तो ये जो मान अपमान है, तो इसको एक तो समझदारी होती है कि भूल जाओ, लेकिन जहां पे ये समझदारी नहीं होती तो ये शत्रुता का रूप ग्रहण करता है। और फिर शत्रु बनने के बाद शत्रु किस तरह से अपनी हानि लाभ का विचार करे बगैर जब नुकसान पहुंचाने लगता है, तो ये इस द्वार से ये रिजल्ट आता है, जो कि जब हम पश्चिमी दिशा में चलते हैं, दक्षिण से पश्चिम की तरफ, तो ये द्वार होता है, और पश्चिम से दक्षिण की तरफ चलते हुए ये द्वार आता है, जो कि शत्रु वृद्धि देता है। और इस तरह से जो अपमानित हुआ व्यक्ति होता है, वो अपमानित महसूस करके शत्रुता निभाने लग जाता है। तो ये द्वार, ये शत्रु वृद्धि का द्वार है, ये भी अनुपयुक्त होता है। इसके बाद अगला द्वार है सुग्रीव नाम का द्वार। सुग्रीव नाम का द्वार है, तो सुग्रीव नाम का द्वार जो है ये 19वें नंबर का द्वार होता है। जब हम उत्तर पूर्व से 1 से गिनते चले जाते हैं, तो ये 19वें नंबर का जो द्वार होता है ये सुग्रीव है। और सुग्रीव नाम का द्वार भी जो है ये भी पुत्र व धन के लिए नुकसानदायक है। पुत्र की हानि और धन की हानि ये कराता है, और अत्यधिक प्रयास के बावजूद भी धन के साधन यहाँ नहीं जुड़ पाते। ठीक है, इतने द्वार हो गए। इसके बाद जो अच्छा द्वार पश्चिम का द्वार आ रहा है, वो सबसे अच्छा द्वार पश्चिम दिशा का जो होता है उसको हम कहते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत नाम का ये द्वार अपने आप में विलक्षण है। अत्यधिक धन संपन्नता लाने वाला द्वार है। बहुत सारी संपन्नता ये ला सकता है। हाँ, कभी कभी अपन देखते हैं कि किसी के यहाँ संतान प्राप्ति नहीं हो रही, संतान की उपलब्धि नहीं हो पा रही, शादी को काफी समय हो गया, तो उन घरों में यदि हम पुष्पदंत नाम के स्थान पर द्वार बनाएं, तो पुत्रहीन दंपत्ति के पास भी संतान प्राप्ति हो सकती है, और ये अच्छा खासा धन लाने के लिए माध्यम बनता है। विदेशों से धन कमाया जा सकता है। हाँ, यहाँ पर ये जरूर है कि ये भी संपन्नता जनित दोष लेकर आता है। संपत्ति मतलब बड़े आदमियों को जो उनके जो तौर तरीके हैं वो यहाँ आ जाते हैं, जो कि समाज में एकदम से जल्दी अच्छे से स्वीकार नहीं किए जाते। इसके बाद अगला द्वार वरुण नाम का द्वार है। वरुण द्वार भी शुभ है। पश्चिम का ये शुभत्वता लिए हुए द्वार है। इसमें चंद्रमा के काफी सारे गुण रहते हैं वरुण के, और ये द्वार भी जो है काफी संपन्नता लाता है, काफी चीजें लाता है। लेकिन हाँ, इस द्वार का व्यक्ति इतना भोग विलास में डूबा रहेगा, इतना संपन्नता में डूब जाएगा कि इस द्वार से उसको मोक्ष तो कम से कम नहीं मिलेगा। मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, भौतिक सुख संसाधनों की कमी नहीं रहेगी, वो सब उसके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े समझौतावादी होते हैं। समझौता किया, अंडर टेबल करप्शन होता है, या अपने फायदे के लिए कोई भी समझौता करना, कोई भी सेक्रीफाइस करना, ये पश्चिम का ये द्वार देता है। ठीक है ना। तो जो फिल्म इंडस्ट्री में एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, कास्टिंग काउच वगैरह, ये सारी चीजें ये पश्चिम के इस द्वार से ही आती हैं। इसके बाद अगला द्वार है असुर नाम का द्वार है, और असुर नाम के द्वार में राज भय रहता है, राजा का भय रहता है। राजा अचानक छापा डलवा दे, मतलब सत्ता से छापा पड़ जाए, या कोई जमीन आपकी जब्त हो जाए, संपत्तियां जब्त हो जाएं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के छापे पड़ते रहें, ये सारी चीजें इस असुर नाम के द्वार से देखी गई हैं। यहाँ पर भी राहु का वास है, और राहु आया तो सत्ता की कृपा कम हुई और सत्ता पीछे पड़ी और सत्ता ने नुकसान किया। इसी सत्ता का ही रूप है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, छापे, सब ये इसी दिशा में चलते हैं। इसके बाद एक और द्वार है जिसको हम 23वें नंबर का द्वार कहते हैं, जो शोष नाम का द्वार है। शोष नाम का द्वार, या इसको हम शोक नाम का द्वार भी कहते हैं। इसमें भी धन का क्षय होता है। व्यक्ति अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए बेतहाशा खर्च करता चला जाता है, धंधे में घाटा होता रहता है, लेकिन वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, शान शौकत के लिए धंधा करता रहता है, और इसमें भी जो है उसको लगातार घाटे होते रहते हैं। और तमाम घाटों के बाद इसका शोक नाम के द्वार का जो अधिपति हैं वो शनि हैं, सूर्यपुत्र हैं, और ये कहीं ना कहीं व्यावसायिक संस्थानों में हानि कराते हैं, और ये द्वार भारी नुकसान लेकर आता है। और यही द्वार ऐसा द्वार है जो व्यक्ति को दिवालिया तक बना सकता है।
अत्यधिक अधिकतर मामलों में दिवालियेपन का ये द्वार होता है। इसके बाद एक पापयक्षमा नाम का द्वार है। पापयक्षमा नाम का द्वार जो है, पापयक्षमा द्वार जो है, ये रोगों का आमंत्रण करता है, रोग लेकर आता है। रोग इस द्वार से बहुत ज़्यादा आते हैं, और या तो बीमारी घर से जाएगी नहीं, या फिर कोई असाध्य रोग आ जाए, तो इस तरह के रोग इसमें आते हैं। और इसमें जो है कहीं ना कहीं ये शिक इंडस्ट्री में आपकी इंडस्ट्री को बदल सकता है। भाई घर में बीमारी आ रही है, उद्योग में सिक इंडस्ट्री हो रही है, तो परिणाम तो उद्योग धंधे हों या घर हों लगभग एक जैसे आएंगे। घर में व्यक्ति को बीमारी झेलनी पड़ेगी, उद्योग धंधे में धंधा बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये बीमारी यहाँ से आती है, और ये धीरे धीरे सिक इंडस्ट्री या व्यक्ति की पर्सनालिटी को सिक में डेवलप कर देती है। इसके बाद एक द्वार है जो कि नाग नाम का द्वार है। तो नाग नाम का द्वार जो है, ये जो इसके पहले जो मैंने रोग की चर्चा की, रोग नाम का जो कॉर्नर का द्वार है, बिल्कुल उत्तर पश्चिम कोने पे ये जो सेट रहता है, इस द्वार में कई बार अचानक किसी को हवालात की सैर करनी पड़ जाती है, मृत्यु बंधन या कारावास या असाध्य रोग जैसी स्थिति ये देता है। इसके बाद जस्ट बगल में द्वार आता है। अब हम उत्तरी दिशा के जो है दूसरे नंबर के द्वार पर आ रहे हैं। उत्तरी दिशा में उत्तर पश्चिम से चलते हुए जब ये दूसरे नंबर का द्वार आएगा, तो इस द्वार को नाग नाम का द्वार कहा जाता है, नाग, वासुकी। तो यहाँ से जहर मतलब कि कोई आत्महत्या कर ले, या देखिए स्लो पॉइजन के रूप में कोई अच्छे खासे 10, 20, 25 गुटके खाना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे वो भी तो जहर ही है, तो वो भी धीरे धीरे मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। तो ये जहर रोग नाम का ये नाग नाम का द्वार है। तो ये कहीं ना कहीं शरीर में विष लाता है। तो जहरीला, जहर से आत्महत्या या जहर देकर हत्या, इस तरह की स्थिति होती है। उद्योग धंधों में अगर मैनेजर अपॉइंट कर दिया, तो मैनेजर विश्वासघात करेगा, षड्यंत्र रचता रहेगा, बड़े बड़े बिल ला कर देगा, फायदे आप तक आने नहीं देगा, नुकसान की भरपूर चिट्ठे आपको मिलते रहेंगे। तो ये इस तरह का द्वार होता है। इसके तुरंत बाद उत्तर दिशा जो सबसे शुभ मानी जाती है, जहां पे सबसे ज्यादा जोन रहते हैं शुभत्व के, इसीलिए उत्तर अक्सर शुभ मान लिया जाता है। तो उत्तर का ये द्वार, ये मुख्य द्वार आता है। मुख्य द्वार पुत्र संतान के माध्यम से व्यक्ति को बहुत सारे सुख संसाधन उपलब्ध कराता है। विश्वकर्मा इसके द्वार के मुख्य निघंटु होते हैं। तो विश्वकर्मा के कारण ऐसे व्यक्ति को कई तरह की कलाएं सीखने का अवसर मिलता है, और इस द्वार के माध्यम से व्यक्ति अच्छी संतति के रूप में संपत्ति पा जाता है। संतति बहुत अच्छी होती है, तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति संतान ही होती है। इसके बाद जिसकी सबको कामना रहती है, इस युग में सब चाहते हैं कि अतिशय लक्ष्मी आए, अतिशय धन आए, तो उस द्वार का हम जिक्र करते हैं, जिसका नाम ही है भल्लाट। और भल्लाट नाम का ये द्वार है, इसको लक्ष्मी का द्वार माना गया है। और इसको चंद्रमा इसके देवता हैं। चंद्रमा के कारण ये लक्ष्मी, वैसे भी चंद्रमा और लक्ष्मी जी भाई भाई हैं किसी कहानी के हिसाब से। तो चंद्रमा इसके द्वार के अधिष्ठाता हैं, और सबसे अत्यधिक धन ये भल्लाट नाम के द्वार से घर में आता है। उत्तर में अक्सर लोगों के द्वार शुभ हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि वहां पर हमें 3 शुभ द्वार मिलते हैं। 3 में से ये बहुत महत्वपूर्ण द्वार है भल्लाट नाम का द्वार। किसी घर में अगर ये द्वार क्रिएट हो जाए, तो उस घर में संपत्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं, और वो घर संपत्ति के नाम पे अचल संपत्ति प्राप्त कर सकता है। इसके जस्ट अगला द्वार सोम नाम का द्वार है। इसके भी अधिष्ठाता देव कुबेर हैं, और कुबेर नाम से ही स्पष्ट है कि कुबेर भी अत्यधिक धन के प्रणेता हैं, और बहुत सारा धन वो दे सकते हैं, क्योंकि कुबेर को सोम द्वार के अधिष्ठाता हैं, उनको धनाध्यक्ष माना गया है, धन के अध्यक्ष हैं। तो ये 3 द्वार जिनके मैंने नाम लिए क्रमशः मुख्य द्वार, भल्लाट और कुबेर का सोम द्वार, ये तीनों द्वार उत्तर दिशा के सबसे शुभ द्वार हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, फिर एक भुजंग नाम का द्वार आता है। कभी कभी आपने किसी परिवार में देखा होगा कि पिता पुत्र भले ही गलत ना हो, पिता उसकी अक्सर बुराई करते पाए जाएंगे। पिता अपने पुत्र की करतूतों से नाराज रहते हैं, भले ही पुत्र सही ही क्यों ना हो। तो ये भुजंग नाम का द्वार होता है। इसमें पिता पुत्र का
परिवार में, समाज में सार्वजनिक अपमान करता है, जिसका परिणाम ये होता है कि पुत्र पिता से दूर होता चला जाता है और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति सम्मान में कमी लाता है। इसके बाद एक द्वार आता है अदिति। अदिति नाम का द्वार, ये बिल्कुल जब हम उत्तर से पूर्व की तरफ बढ़ रहे होते हैं भुजंग के बाद, ये अदिति नाम का द्वार होता है। और अदिति द्वार बिल्कुल पर्जन्य का ठीक उल्टा है। वहाँ पे मैंने बताया था कि कन्या संतान परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाती हैं। अदिति में कन्या संतान या स्त्रियां, संयुक्त परिवारों की स्त्रियां आपस में लड़ती हैं और लड़के परिवार का विखंडन करा देती हैं। और कई बार चरित्र दोष जैसी समस्याएं भी, स्त्रियों के चरित्र दोष जैसी समस्याएं भी इस द्वार से परिवार में देखी जाती हैं। इसके बाद अंतिम द्वार, जो हम 1 नंबर से शुरू हुए थे, 32वें नंबर के द्वार पर हम पहुंच पाए हैं। तो 32वां द्वार होता है, 32वें संख्या का द्वार है दिति। और दिति नाम का द्वार भी कहीं ना कहीं ये निर्धनता लाने वाला द्वार है, निर्धनता देता है और इस कारण से घर में समृद्धि कम होने लगती है, व्यवसाय में बार बार घाटे होते हैं और व्यक्ति निर्धनता के चंगुल में फंसता चला जाता है। तो इस तरह से आज योगी मनोज जी के कारण मैंने उनके आदेशानुसार आप सबके बीच में वास्तु के द्वार योजना के बारे में चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस संबंध में हम कभी भी कहीं पर भी इसको अगर समझें तो अच्छे वास्तुशास्त्रियों से, पूरी समझ के साथ, अनुभवी लोगों से आप इस तरह की द्वार योजना अपने घरों में, औद्योगिक संस्थानों में, ऑफिसेज में क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे धरती के जो सुख हैं, जो धरती पे ही मिल रहे हैं, वो उन तक पहुंचने में आप कामयाब हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं ये द्वार योजना का टॉपिक अपना कंप्लीट करता हूं। और इसके अलावा यदि आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कोई भी ऐसा कोई बात हो तो इस संबंध में अपन चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो, एंड नहीं, क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आएंगे क्या? पीछे बैठिएगा। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो वो पूछ सकते हैं और मैं वो अपना क्वेश्चन इसमें फेसबुक लाइव में मुझे भेज दें टाइप करके, तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि अभी जो है मैं लाइव ही हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा योगी मनोज जी का ये प्रयास, और इसी के माध्यम से वो समाज को एक नई दिशा देने में अग्रसर रहे। उनका ये दिव्य योग संस्थान जो है, ये पूरे दुनिया को अपनी दिव्यता से आलोकित करता रहे और आज जो है इन सब चीज़ों की, ये पराविद्याओं की आवश्यकता है। और हम सब लोग, चाहे योगा हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई विधाएं हैं और सभी जो है इसमें सभी को, एक दूसरे को इसमें कहीं पर किसी भी विधा की बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी विधाएं हम अपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ये सारी विधाएं, चाहे योगा हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, ये अपने आप में कंप्लीट हैं। हमसे पूछा है हमारे श्रोता हैं दिलीप तिवारी जी, उन्होंने पूर्व के शुभ द्वार के बारे में प्रश्न किया है। तो पूर्व में सबसे ज़्यादा शुभ द्वार 2 द्वार पाए जाते हैं,
और 2 द्वार में सबसे महत्वपूर्ण द्वार है इंद्र द्वार। इंद्र द्वार जो कि उत्तर पूर्व से चौथे नंबर पे आता है। इंद्र द्वार राजकीय सत्ता और संरक्षण देने वाले द्वारों में से एक है और इस द्वार को बनाकर हम निश्चित रूप से सत्ता के करीब जा सकते हैं। और पूर्व में ही एक महत्वपूर्ण द्वार जो है जयंत द्वार है, जो अतिशय धन प्रदान कर सकता है। तो पूर्व में यदि जयंत और इंद्र महेंद्र द्वार का दोनों का कॉम्बिनेशन बैठाया जाए तो व्यक्ति जीवन में मान सम्मान के साथ बहुत सारी भौतिक सफलताएं प्राप्त कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि योगी जी मुझे इस कार्यक्रम को समापन की इजाज़त दें और आपका ये प्रयास निश्चित रूप से सार्थक होगा और इस कार्यक्रम से आपके दिव्य रिसर्च से समाज को निश्चित रूप से दिव्यता प्राप्त होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पर है। पंडित विक्रम पयासी जी ने उत्तर के द्वार के बारे में पूछा है। देखिए, मैं यहाँ पर ये बात बताऊं कि उत्तर जो है हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं, गांव देहात से लेकर सभी बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं उत्तर शुभ है, उत्तरमुखी है, उत्तरमुखी सदा सुखी। उत्तरमुखी सुखी इसलिए रहता है क्योंकि मैंने जैसा बताया कि दक्षिण में केवल एक पॉइंट मिलता है जो कि शुभत्व लिए हुए है, उत्तर में 3 पॉइंट मिलते हैं। तो यदि कभी हम उत्तरमुखी बना रहे हैं और यदि किसी हमारे राजमिस्त्री ने ही कह दिया कि भैया यहाँ पर द्वार बना लीजिए, मैं यहाँ पे गेट बना दूं क्या, लीजिए साहब, इत्तेफाक से वो गेट हो गया। हो सकता है वो लक्ष्मी द्वार हो और आपको पनप गया, क्योंकि वहां पे जोन 3 है। 3 जोन में कोई ना कोई एक जोन टच होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसीलिए उत्तर सबसे ज्यादा शुभ हो जाता है। यहां पर मैं एक बात और कहूंगा, पूरब दिशा, पूरब तो साक्षात देवाधिदेव जो प्रत्यक्ष देव हैं, सूर्य की दिशा है। तो सूर्य जहां पर हमें प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं वो आपको स्वस्थ रखते हैं, और जब स्वस्थ रखते हैं तो वही स्वास्थ्य, आपका अच्छा स्वास्थ्य धीरे धीरे धन में बदल जाता है। मैं अक्सर कहता हूं, अपनी स्पीच में इस बात को कहता हूं कि प्रकृति ने हमें बहुत दिया है। खूब पानी पीजिए, खूब उगता सूरज देखिए। हम लोग जाते हैं सनसेट देखने, सनराइज देखने, जबकि सनसेट और सनराइज रोज हमारे अपने शहरों में होता है, लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं रहती। तो खूब पानी पीजिए, खूब उगता सूरज देखिए, खूब पैदल चलिए, खूब हवा खाइए। आपका निश्चित रूप से सफलता इंतजार कर रही होगी। दुनिया का सबसे बड़ा लीडर उगता सूरज है। सूरज के आने के पहले आप उसके इंतजार में खड़े हो जाइए और आप अपने आप को, अपने जीवन को बदलते हुए प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत कीजिए। ये अनुभूति आपको अक्सर महसूस होगी। आप ऐसा करके तो देखिए। प्रकृति बहुत संपन्न है और प्रकृति हमें सब चीजें उपलब्ध कराती है। देखिए, हमसे अर्चित जी ने पूछा है कि दक्षिण दिशा के शुभ द्वार का क्या एकदम मध्य में होता है। देखिए, एकदम मध्य में दक्षिण द्वार नहीं हो, दक्षिण में शुभ द्वार नहीं होता, क्योंकि एकदम मध्य में यम नाम का द्वार होता है। और ये जो पूरा ईशान कोण से जब अपन शुरू करते हैं तो वो पूरा कैलकुलेशन पे आता है। और आपको पता है कि जमीनें बड़ी भूखंड एकदम से सूर्य के सामने नहीं होते, कभी प्रॉपर्टीज टिल्ट भी होती हैं। तो वो कैलकुलेट करना निश्चित रूप से योग्य विद्वानों का काम है। हाँ, जहाँ तक आपने पूछा कि दक्षिण मध्य में ही जो है बृहताक्षत नाम के द्वार होते हैं, तो ऐसा नहीं है। दक्षिण मध्य में जो है यम नाम के द्वार उपस्थित होते हैं। हमसे पूछा गया है कि कोई नक्शा प्रदर्शित हो सकता है कि नहीं। तो निश्चित रूप से आज केवल हमने फेसबुक पे लाइव किया था,
यदि योगी मनोज जी कभी कहेंगे गूगल वगैरह पे आने के लिए, तो हम स्क्रीन शेयर करके निश्चित रूप से नक्शे की भी बात करेंगे और नक्शे को लेकर और नक्शे को पूरा नक्शे के एक एक पार्ट पे अपन चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से वो चर्चा और ज़्यादा सारगर्भित होगी और इस दिशा में भी अपन कभी ना कभी बढ़ेंगे। आपकी इच्छा है तो अपन इस दिशा में आएंगे। यहाँ पे राम रतन जी ने पूछा है कि उत्तर में मध्य का द्वार कैसा है। देखिए, यहीं पे मैंने बात की अभी आपसे कि प्रॉपर्टी जो है टिल्ट होती है, हम जिसे उत्तर समझते हैं वो एग्जैक्टली उत्तर है या नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है। यदि उत्तर प्रॉपर उत्तर है तो निश्चित रूप से उत्तर का द्वार आपका शुभ है और शुभत्व लिए हुए है। तो इसमें जो है ये सारे प्रश्न आपके थे और ये सारे प्रश्न निश्चित रूप से मैं आपकी ज्ञान की पिपाशा को, आपकी जिजीविषा को शांत कर पाया होऊंगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और भी प्रश्न कभी भी आप हमसे भी डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पे मेरा पूरा प्रोफाइल पड़ा हुआ है राजीव बैरागी नाम से, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसके तो द्वारा मुझसे संपर्क कर लीजिए। और कोई भी बात होगी, कोई भी ऐसे आपकी जिज्ञासा होगी, निश्चित रूप से हम हमारे गुरुजनों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसके द्वारा आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे। और निश्चित रूप से इस समय बहुत अच्छा दौर चल रहा है, ये पुरुषोत्तम मास है और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि हम सब लोग इस पुरुषोत्तम मास में विष्णु भगवान के दर्शन लाभ ले रहे होंगे, उनसे अपनी प्रार्थनाएं कर रहे होंगे। निश्चित रूप से जगत को इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति होने में अब इस पुरुषोत्तम मास, इसके बाद नवरात्रि है, निश्चित रूप से सब माँ दुर्गा सहाय होंगी। इतनी बात करके आज का योगी जी का दिया हुआ समय उनका लगभग समाप्त हो रहा है। तो फिर कभी जब योगी जी मनोज जी आदेश करेंगे तब अपन फिर फेसबुक पर लाइव होंगे और या गूगल पे किसी पर भी कई इस तरह से अपन समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। वो कर दो शेयर।